10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा करने की दिशा में आज सरकार एक कदम और बढ़ाने जा रही है। वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला आया है सामने। 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। यदि आपका भी सरकारी नौकरी पाने का सपना है तो अब आपका सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल विभाग की तरफ से एक नई बेहद खास भर्ती का ऐलान कर दिया है। और ये मौका उन सभी युवाओं के लिए है जो लंबे समय से किसी स्थायी सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रही थी। इस भर्ती में किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं रखी गई है, यानी बिना लिखित परीक्षा और बिना इंटरव्यू के ही चयन किया जाएगा। इस बार सरकारी अस्पतालों में कई अलग अलग जिम्मेदारियों वाले पद निकाले गए हैं, यानी दोस्तों अलग अलग पदों में आपको नौकरी मिलेगी। और दोस्तों सभी काम अस्पताल परिसर में ही रहकर किए जाएंगे और हर पद के लिए अलग अलग विभागों में नियुक्ति की जाएगी ताकि काम का बोझ संतुलित रहे। सरकारी अस्पताल विभाग ने साफ कर दिया है, इस भर्ती का उद्देश्य अस्पताल सेवाओं को और मजबूत करना है ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं समय पर मिले। यानी दोस्तों जो भी इस भर्ती में चयनित होगा उसे न सिर्फ एक सुरक्षित नौकरी मिलेगी बल्कि समाज की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। और दोस्तों आपको हर महीने 67,000 रुपए की सैलरी मिलेगी और साथ में सरकारी भत्ते मिलेगा, चिकित्सा सुविधा मिलेगी, पेंशन योजना और परिवार के लिए बीमा सुविधा भी दी जाएगी। यही कारण है युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखी जा रही है। आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गई है। उम्मीदवार को सिर्फ अपने जरूरी दस्तावेज लाना होगा और दोस्तों किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ योग्यता और अनुभव के आधार पर सीधा चयन किया जाएगा। अगर आप भी लंबे समय से एक स्थायी सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये मौका बिल्कुल आपके लिए है। सरकारी अस्पताल की ये भर्ती आपके लिए दोस्तों उम्मीद की किरण बनकर आई है। तो दोस्तों आपको फॉर्म किस प्रकार से भरना होगा और दोस्तों आवेदन है वो उसकी अंतिम तिथि कौन सी होने वाली है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, उनकी संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इधर आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल नई भर्ती 2025 सीधी भर्ती बिना परीक्षा। यानी दोस्तों सरकारी अस्पताल की तरफ से बम्पर भर्ती निकली है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों कुल 5 पद निकले हैं, यानी सरकारी हॉस्पिटल भर्ती में कुल 5 पद निकाले गए हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं सबसे पहला पद है वो है वार्ड केयर सहायक। यदि दोस्तों आप वार्ड केयर सहायक में नौकरी लेंगी तो दोस्तों इसमें योग्यता है वो 8वीं और 10वीं पास योग्यता रखी गई है। और दोस्तों आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों काम है वो मरीजों की देखभाल करना, वार्ड की सफाई और जरूरत के सामान की व्यवस्था देखना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और दोस्तों अनुभव है वो पहले किसी अस्पताल या फिर नर्सिंग होम में कार्य अनुभव है तो दोस्तों आपको प्राथमिकता मिलेगी। और दोस्तों सैलरी है वो आपको 30,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम है स्वास्थ्य सहयोगी। यदि दोस्तों आप स्वास्थ्य सहयोगी में नौकरी लेंगी तो इसमें योग्यता है वो 10वीं पास योग्यता रखी गई है। और आयु सीमा है वो दोस्तों 20 वर्ष से लगाकर 38 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और काम है वो डॉक्टर और नर्स की सहायता करना, मरीजों की रिपोर्ट लाना और ले जाना, आवश्यक फाइलें तैयार करना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और इसमें अनुभव है, टीम वर्क और समय पालन जरूरी है। और इसमें सैलरी है वो दोस्तों 38,000 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम है फार्मेसी सहायक। यदि दोस्तों आप फार्मेसी सहायक में नौकरी लेंगी तो इसमें योग्यता है वो दोस्तों 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और आयु सीमा है वो दोस्तों 21 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। काम है वो अस्पताल के मेडिकल स्टोर में दवाइयों की गिनती करना, वितरण और रिकॉर्ड रखना। इस प्रकार से आपको काम मिलेगा। और अनुभव है वो दवा की पहचान करनी होगी,
स्टॉक प्रबंधन का ज्ञान, इस प्रकार से अनुभव होना चाहिए। और सैलरी है वो दोस्तों 45,000 हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ती है तो दोस्तों अगला पद है, इस पद का नाम है डाटा रिकॉर्ड क्लर्क। यदि दोस्तों आप डाटा रिकॉर्ड क्लर्क में नौकरी लेंगी तो इसमें योग्यता है वो 10वीं और 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लगाकर 37 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। काम है वो मरीजों के वितरण को कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज करना, रिपोर्ट तैयार करना और फाइल अपडेट रखना। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और अनुभव है वो बेसिक कंप्यूटर और टाइपिंग का ज्ञान जरूरी है। और सैलरी है वो आपको 55,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी, यानी आपको हर महीने 55,000 रुपये सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अगला पद है वो है वरिष्ठ चिकित्सा सहायक। यदि दोस्तों आप वरिष्ठ चिकित्सा सहायक में नौकरी लेंगे तो इसमें योग्यता है वो 12वीं पास योग्यता रखी गई है। और आयु सीमा है वो 22 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और काम है वो सभी विभागों के काम की निगरानी करना होगा, मरीजों की सुविधा सुनिश्चित करना होगा, स्टाफ की सहायता करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको काम मिलेगा। और अनुभव है वो किसी सरकारी या फिर निजी अस्पताल में अनुभव है तो आपको वरीयता मिलेगी। और इसमें सैलरी है तो दोस्तों 67,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इधर आप देख सकते हैं, इधर दोस्तों कुल रेंज सैलरी है यानी 30,000 रुपये से लगाकर 67,000 रुपये की सैलरी। यानी दोस्तों मान लीजिए आपने बहुत कम पढ़ाई की है, यानी आपको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, यानी 5वीं पास की है, तो अभी दोस्तों आपको 30,000 रुपये सैलरी से शुरू होगी। और लास्ट आपने 12वीं पास की है तो आपको 67,000 रुपये की सैलरी मिलेगी, यानी 30,000 से लगाकर 67,000 रुपये की सैलरी रखी गई है। उसके बाद दोस्तों हम जान लेते हैं आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, शिक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो अनुभव प्रमाण पत्र, उसके बाद बैंक पासबुक की प्रति। यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास हो जाते हैं तो दोस्तों आपको सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों हम जान लेते हैं आवेदन प्रक्रिया, यानी आपको आवेदन किस प्रकार से करना होगा। तो दोस्तों आवेदन है वो उम्मीदवार को सरकारी अस्पताल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों सरकारी अस्पताल भर्ती 2025 सेक्शन में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके आपको अपलोड करने होगी। आवेदन सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट अपने पास रखना होगा। उसके बाद दोस्तों चयन पूरी तरह से दस्तावेज योग्यता के आधार पर होगा, यानी दोस्तों आपको कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। आप मैंने जो जो दस्तावेज बताई उसके हिसाब से दोस्तों आपका सीधा चयन होगा। और दोस्तों इधर देख सकते हैं इंटरव्यू भी नहीं होगा, लेकिन आपने 12वीं से ज्यादा पढ़ाई की है, आपने कोई डिग्री कर रखी है तो दोस्तों आपका हल्का फुल्का थोड़ा सा इंटरव्यू भी हो सकता है। और दोस्तों इसलिए आप जो भी पद आपको अच्छा लगे उस पद में इजीली सरकारी अस्पताल में नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।